हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्लेज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम सीटेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आए हैं, इसीलिए हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, अपन ने सीडीपी की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करी है और आज अपनी थर्ड क्लास है। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। ठीक है। नया टॉपिक कौन सा? हमारा सेकंड टॉपिक, जिसको हम कह सकते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने ख़त्म करा था हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमें क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है। इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे सीटेट हो, चाहे पीटेट हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। ठीक है। सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ये हमें दी किसने थी। ठीक है। ये हमें दी थी डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने ये टैक्सोनॉमी हमें दी थी। टैक्सोनॉमी कह सकते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, या हिरार्की मॉडल इसको कह सकते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या करा था, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पढ़ने के उद्देश्य होते हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। ये कौन कौन से 3 पार्ट्स थे? ये 3 पार्ट्स थे अपने पास, हम इसको याद रख सकते हैं कैप से। ठीक है। CAP, कैप से हम इसको याद रख सकते हैं। C मतलब कॉग्निटिव। ठीक है। कॉग्निटिव। A से अफेक्टिव और P से साइकोमोटर। ठीक है। P से हो गया साइकोमोटर। अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में इनको क्या कहते हैं? कॉग्निटिव को बोलते हैं संज्ञानात्मक। ठीक है। संज्ञानात्मक। और अफेक्टिव को बोलते हैं संवेगात्मक। ठीक है। और साइकोमोटर को गत्यात्मक। ठीक है। गत्यात्मक पक्ष। ये हमारी 3 डोमेन्स हैं, जिसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के डोमेन्स भी कहते हैं। ठीक है। ये हमें दी थी डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने। और अगर हम इसको और एनालाइज करें, है ना, इसके बारे में और देखें, तो हमारे पास जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? 3H फॉर्मूला या 3H एजुकेशन भी बोलते हैं। 3H एजुकेशन। ये 3H एजुकेशन एक्चुअल में है क्या? इन्होंने यही कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर को 3H एजुकेशन क्यों कहा? क्योंकि जो कॉग्निटिव है, ठीक है, कॉग्निटिव किसके साथ रिलेटेड होती है? हेड के साथ रिलेटेड होती है। ठीक है। हेड मतलब हमारा दिमाग। ठीक है। अफेक्टिव हमारे हार्ट के साथ, इमोशंस के साथ अटैच होती है। और साइकोमोटर हमारे हैंड के साथ, हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? 3H एजुकेशन या 3H फॉर्मूला का नाम दिया गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम और एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की। ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन की अगर बात करें हम, जिसको हम संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। इसके भी आगे 6 पार्ट्स होते हैं, मतलब इसका एक हायरार्की है। ठीक है। इसमें इवैल्यूएशन करी गई थी। एक हायरार्की हमारे पास दिया गया था, अप्रोक्स हम मान के चले 1956 में। ठीक है। देन इसी को बाद में क्या कर दिया, इसका नया वर्जन लेके आए 2001 में। ठीक है। अच्छा, पहले 1956 वाला देखते हैं। ये क्या मानते थे कि जो कॉग्निटिव है, उसका सबसे पहला फेज होता है, वो कौन सा होता है? उसका सबसे पहला फेज होता है हमारे पास नॉलेज। ठीक है। नॉलेज सबसे पहला फेज होता है, मतलब किसी भी चीज़ को याद करना। ठीक है। चाहे वो A to Z हो, चाहे 1 to 100 हो, हमें उसका मतलब नहीं पता, बस हमें लर्न करना है उसके बारे में। ठीक है। वो आता है नॉलेज के अंदर। देन आ गया हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्रिहेंशिएशन। ठीक है।
कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आ जाएगा हमारे पास जैसे जो भी हमने याद करा है अब उसको समझना, ठीक है। जैसे बच्चे ने 1 to 100 याद कर ली, अब वो कैसे समझेगा भी इससे प्लस माइनस भी होता है, ठीक है। ये चीज़ें वो समझेगा तभी उसको पता चलेगा ना उसने ये क्यों याद करी थी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ गया एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, जो भी उसने अब जो सीखा था, जो लर्न किया था, ठीक है, उसका अब उसने देख लिया, अब उसको कैसे उसके बारे में उसने समझ भी लिया था, अब उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है वो आएगा एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और एप्लीकेशन के बाद आएगा हमारे पास एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस होता है जो पूरी सिचुएशन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के देखना, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास फिफ्थ पे आएगा, सेकेंड लास्ट आ जाएगा हमारे पास सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़ के कोई नई इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, ठीक है, कंबाइन कर देना। और सिक्स्थ पे अपने पास आ जाएगा इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन मतलब जो भी हमने पढ़ा सीखा उसको जज करना, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। इवेल्युएशन आ जाएगा हमारे पास मूल्यांकन, ठीक है। और सिंथेसाइज हमारे पास आ जाएगा संश्लेषण, ठीक है। और एनालिसिस आ जाएगा हमारे पास विश्लेषण, ठीक है। एप्लीकेशन आ जाएगा हमारे पास अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा अपने पास अवबोध, ठीक है। और नॉलेज आ जाएगा अपने पास ज्ञान, ठीक है। अगर हम वापस से इसको अगर थोड़ा सा है ना रिवाइंड करके देखें तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है सबसे पहले हमने कुछ ना कुछ याद किया, ठीक है। जैसे हमने 1 to 10 तक लर्न किया, पर हमने उसके बारे में समझा कि कैसे उसके साथ हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फिर मैंने क्या करा, फिर मेरे को अब इन चीज़ों की समझ आ गई, तो मैं 10 रुपीज़ का नोट लेके अगर शॉप पे जाती हूँ और कोई चीज़ लेती हूँ तो मुझे पता है अगर मैंने 5 रुपये की चीज़ ली है तो मेरे को 5 वापस मिलेंगे। मतलब वही काउंटिंग को मैंने क्या करा, अपनी रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर लिया, ठीक है। और चौथे नंबर पे आ गया एनालाइज करना, मतलब मेरे पास जो सिचुएशन थी उसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में देखा, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन का पता था, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन का पता था, जैसे मेरे को कुछ फॉर्मूलाज पता था और किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने कंबाइन करके क्या है सम को सॉल्व कर दिया बिना किसी के हेल्प से, ठीक है, उसको बोलेंगे सिंथेसाइज। और लास्ट में अगर हम अपना खुद का टेस्ट लेंगे उन्हीं चीज़ों को लेके उसको बोलेंगे इवेल्यूएशन, ठीक है। ये कंसेप्ट था 1956 का, बट इसको क्या करा, इसको करा गया फिर से रीजनरेट करा गया, ठीक है। रीजनरेट करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, पहले नंबर पे आ गया रिमेम्बरिंग। नॉलेज की जगह क्या हो गया, प्रॉपर उसको नाम दे दिया गया रिमेम्बरिंग, ठीक है। रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग मतलब वही याद करना, ठीक है, सिंपल। नॉलेज ज्ञान था हमें, बट ज्ञान में क्या होती थी, कंफ्यूजन होती थी कि ज्ञान कौन सा, कि अंडरस्टैंडिंग वाला है ना, वो चीज़ नहीं थी, इसीलिए प्रॉपर एग्जैक्ट इसको जो नाउन से वर्ब में ले आई, ठीक है। ये सारे नाउन फॉर्म में, ठीक है। ये सारे जो 2001 वाले हैं ये सारे वर्ब फॉर्म में, इनके साथ आई एनजी लगे, ठीक है। रिमेम्बरिंग आ गया, दूसरा आ गया अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो याद किया उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना, ठीक है, वैसे ही जैसे हमने पहले वाला करा था। थर्ड नंबर पे उसको अप्लाइंग करना, ठीक है, अप्लाइंग, ठीक है, रियल लाइफ में अप्लाई करना उसको। नंबर 4 पे आ गया सेम एनालाइजिंग, ठीक है, वही एनालाइजिंग में आ जाएगा हमारे पास जो भी सिचुएशन है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके देखना, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाएगा अभी इवेल्युएशन, ठीक है। हमने इसके बाद जो पीछे वाला था उसमें सिंथेसिस करा था, अब इसमें फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, इवेल्युएटिंग आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने करा है सीखा उसको क्या कर दिया, इवेल्युएट कर दिया। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा क्रिएटिंग, ठीक है। जो सिंथेसाइज था उसको नया नाम दे दिया क्रिएटिंग का, मतलब नई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको कंबाइन करके कुछ न्यू क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा कॉग्निटिव डोमेन। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो फर्स्ट डोमेन है उसकी 6 जो कंडीशन है ना, जो 6 हायरार्किकल कंडीशंस है, आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में।